ये देखने के लिए कि मेरे पड़ोसी के घर में सच में कोई रहता भी है या नहीं, मैंने उसके दरवाजे पर एक टेप चिपका दी। जब मैं स्कूल से लौटा तो टेप जरा भी नहीं हिली थी। स्पष्ट था कि अंदर बाहर कोई नहीं गया था। ठीक आधी रात को मैंने फिर वही आवाज सुनी, बगल वाले कमरे से कुछ काटे जाने जैसी आवाज। मैं सोचने लगा कि कहीं मेरा पड़ोसी रात में चुपके से तो नहीं आता। मैं बाहर भागकर देखने गया, लेकिन टेप अब भी वैसी ही लगी हुई थी। अगर वहाँ कोई नहीं रहता तो फिर ये आवाजें कहाँ से आ रही थी? ये आवाजें हर रात आने लगी और मुझे समझ आ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। हर बार जब मैं खिड़की खोलता तो एक बहुत तेज और अजीब गंध आती, जिससे मुझे उलटी सी आने लगती। और भी डरावनी बात यह थी कि कुछ आवारा बिल्लियां हमेशा मेरे पड़ोसी की खिड़की के पास बैठी रहती थीं, जैसे किसी इंतजार में हो। मैंने निगरानी करने का फैसला किया। पूरे 2 हफ्ते बीत गए, लेकिन मुझे एक भी इंसान दिखाई नहीं दिया। एक दिन स्कूल से लौटकर मैंने देखा कि मेरे कमरे की लाइट जली हुई थी। मुझे लगा कोई अंदर घुस आया है, तो मैं दौड़कर ऊपर गया और हर कोना चेक किया। मुझे यकीन था कि मैं गलत नहीं सोच रहा, इसलिए मैंने बाहर से कमरा खाली दिखे इसलिए सारी लाइट बंद कर दी और अंधेरे में इंतजार करने लगा। जैसे ही आधी रात हुई, वही काटने जैसी आवाज फिर शुरू हो गई। मेरा कमरा पूरी तरह शांत था। मैं हार मानने ही वाला था, तभी कुछ आवारा बिल्लियां मेरी खिड़की से अंदर आ गईं। उनकी वजह से गंदगी हो गई थी, तो मैं साफ करने गया और तभी मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ। मैंने कुछ नमूने एक थैली में इकट्ठा किए और एक दोस्त से उनकी जांच करवाई। नतीजे निराशाजनक थे। बिल्लियों से जुड़ी चीजों में कुछ भी असामान्य नहीं मिला, लेकिन फिर भी मेरा मन मानने को तैयार नहीं था। कई दिनों तक नींद न मिलने से मेरी हालत बिगड़ने लगी। मैंने अपने मकान मालकिन से मुझे किसी दूसरे कमरे में शिफ्ट करने की गुजारिश की। उसने मेरी बात पर भरोसा नहीं किया। उसका कहना था कि मैं ज्यादा तनाव में हूँ और मुझे थोड़ा आराम चाहिए। फिर भी उसने कहा कि वह एक रात मेरे साथ रुककर देखेगी कि मामला क्या है। सोने की तैयारी करते वक्त वह गलती से दीवार से टकरा गई। हम दोनों वहीं जम गए। दीवार की वॉलपेपर पर सूखे हुए हाथों के निशान बने हुए थे। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई जब मैंने उस दीवार को ध्यान से देखा। मैं इतने समय से वहां रह रहा था और मुझे कभी यह दिखा ही नहीं। मकान मालकिन ने बताया कि कई साल पहले यहाँ एक माँ और उसका बेटा रहते थे। बेटे की मौत के बाद माँ का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था। मैंने तुरंत इंटरनेट पर खोजा और एक पुरानी खबर मिली जो उसकी कहानी से पूरी तरह मेल खाती थी। डरा हुआ लेकिन सच्चाई जानने को तैयार, मैंने एक आखिरी कोशिश करने का फैसला किया। मैंने फिर से पड़ोसी के दरवाजे पर टेप लगाई, हमारे दोनों कमरों को जोड़ने वाले वेंट को खोला, फोन को दीवार से बांधा और सो गया। मैंने एक कपड़े की हैंगर ली और उसे सावधानी से अंदर सरकाया। बाद में जब मैंने रिकॉर्डिंग देखी तो बगल की रसोई पूरी तरह खाली थी, लेकिन काटने जैसी आवाज अब भी आ रही थी। मैंने फोन फिर से अंदर डाला, इस बार शीशे पर सिक्के से हल्की आवाज की। कुछ मिनट बाद जब मैंने फोन बाहर निकाला तो स्क्रीन पर जो दिखा उसने मेरी रूह तक को जमा दिया।